हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इंप्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, 12 की फिजिक्स को लेकर आए हैं, जिसमें हम करेंगे ओम के नियम। यानी ओम का जो नियम है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। अगर आएगा तो हाई स्कूल या इंटर, दोनों में से किसी में एक में आएगा, जिसमें 4-5 नंबर का रहेगा। तो ये चीज बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं आज, जिसमें हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या था कि जैसे जितना हम जितना हम किसी चालक को, कोई तार है, चालक है, जितना हम उसको विभव देंगे उतना ही उसमें धारा बहेगी। उसी में ये हमको एक नियम दिए थे, वही नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग आज की क्लास को मिस मत करिए और चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही क्लास चालू हो सकती है, आपके सपोर्ट से ही क्लास बंद नहीं हो सकती है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्लास चालू करें। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास में हम करेंगे ओम का नियम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि जब कभी भी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि ओम का नियम जो है हमारी 12 फिजिक्स है और 10 में भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आज हम करेंगे ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब ताप, दाब, आयतन ये सब ना बदला जाए, तो उसमें चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने ये नियम दिया था, वही नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या दिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था या अर्थात ताप, दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो जैसे वही नियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभी हम इसका वो जो प्रूफ है वो करवाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। इसका ये होता है बी बराबर आर आई, ये नियम होता है बी बराबर आर आई। ये अभी हम लाएंगे, तो अभी सूत्र से हम लाएंगे। और पहले आप ये समझे जो हम लिखवाने जा रहे हैं उनका नियम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके 4-5 नंबर पक्के हैं, तो इसीलिए आज की प्यारी सी क्लास को मिस मत करिए। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था का मतलब ताप, दाब, आयतन अवस्था। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए, मतलब कोई चीज ना बदली जाए। परिवर्तन का मतलब बदला ना जाए, तो कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के ये हमारे है वैद्युत चालन में ये मतलब होता है कि धारा का आदान प्रदान होता है। तो इसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाना है, जिसमें ओम का नियम वही कर रहे हैं। उसमें उत्पन्न विभवांतर के प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो अनुक्रमानुपाती होता है मतलब
किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन और इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें जो है ताप दाब और आयतन, इसका मतलब भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन होती है, इसमें अगर हम नहीं परिवर्तन करेंगे तो उसमें जो दोनों सिरों के बीच विभवांतर, मतलब पहले सिरे के बीच विभवांतर और दूसरे सिरे के बीच विभवांतर, ये दोनों जो विभवांतर रहेंगे, ये विभवांतर और इसमें जो विभवांतर के कारण हम जो धारा इसमें उत्पन्न होगी, वो धारा और विभवांतर दोनों, मतलब जितना विभवांतर होगा उतनी ही धारा बनेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक ज्यादा तो एक कम रहेगा, जैसे वो ओम वाला नियम हम पढ़े थे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो विभवांतर को हम लिखेंगे बी, यानी बी। अब विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, और धारा को हम लिखते हैं आई। अब अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती का निशान लगा देंगे। समझ में आया यहाँ तक कि यही हम ये जो लिखे बी अनुक्रमानुपाती आई, यानी किसी जितना चालक के सिरों पर विभवांतर होगा उतनी ही उसमें धारा बहेगी। तो अब देखो यहाँ पर बी, अब जब नियतांक हटाएंगे, जब यहां से हम ये हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तब यहाँ पर एक नियतांक आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जब हम नियतांक को हटाते हैं तब अनुक्रमानुपाती आता है, और जब अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तब एक नियतांक आता है। मतलब कि जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा तब एक नियतांक आएगा, और जब नियतांक को हटाते हैं तब अनुक्रमानुपाती आता है। ये चीज क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा बी। अब यहाँ पर जब इस अनुक्रमानुपाती को हम हटाएंगे तब एक नियतांक आएगा जो आएगा आर। तो यहाँ पर बी बराबर आर आई, या बी बराबर आई इंटू आर। ठीक है, यही ओम का नियम है। और अगर इसमें हमको सवाल दिया गया, जैसे विभवांतर दिया है, प्रतिरोध दिया है, और सवाल हमको जब निकालना होगा, सवाल में धारा हमको निकालना होगा, तो हम निकालेंगे आई बराबर बी अपान आर। ठीक है, आई बराबर बी अपान आर, ये सूत्र से। जैसे हमको विभवांतर दिया है और प्रतिरोध दिया है और धारा हमको निकालना है, तो हम किस सवाल से निकालेंगे, किस सूत्र से, आई बराबर बी अपान आर से। मतलब धारा निकालना है, प्रतिरोध और ये विभवांतर दिया है, तो हम फट से धारा निकाल लेंगे इस सूत्र से, आई बराबर बी अपान आर। ये सूत्र आपका क्लियर हुआ कि जितनी चालक में हम धारा विभवांतर देंगे उतनी ही उसमें क्या होगी, धारा होगी। और जब इस क्या कहेंगे अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तब यहाँ पर एक नियतांक आएगा आर, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यहाँ पर लिख दें आर क्या है हमारा, प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध आप बोल सकते हैं। आर जो है वैद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध है, जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध अथवा प्रतिरोध। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बी अनुक्रमानुपाती आई, और जब अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तब एक नियतांक आएगा आर। ठीक है, जैसे वहां पर कूलम का नियम हम सिद्ध कर रहे थे तो 1/4πε0 आया था। तो अनुक्रमानुपाती को हटाए थे तो 1/4πε0 नियतांक आया था। यहाँ पर क्या है, आर आया। तो यहाँ पर आर जो है हमारा प्रतिरोध है या वैद्युत प्रतिरोध हम बोल सकते हैं। और बी बराबर आई आर, या आई बराबर बी अपान आर। जब हमको धारा निकालना होगा और ये विभवांतर और प्रतिरोध दिया रहेगा तब हम धारा निकाल लेंगे। तो ये ओम का नियम हमारा यहाँ से सत्यापित हुआ। बट अभी 12 में जो है ये ओम का नियम पर बहुत बड़ा वो डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन हम नहीं कराते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रहता है। तो डेरिवेशन लमसम होगा, ज्यादा देर उसमें लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए डेरिवेशन नहीं कराते हैं। बट ये कैसे प्रूफ हुआ, ये वाला डेरिवेशन है इंटर में, तो वो हम नहीं कराते हैं, वो आप लोग कर लेंगे या आपके टीचर लोग कराए होंगे। तो हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनका नियम लाए हैं। आपको यही इतना ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और इसके ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, तो यही आप लिख देंगे, आपका नंबर बढ़िया उठेगा। तो इसीलिए हम जो टॉपिक उठाते हैं आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो, आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो देखो यहाँ पर
अब ये इतना तो चलो हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखो यहाँ पर। अब हम इस विद्युत प्रतिरोध जो है, विद्युत प्रतिरोध, इसको हम परिभाषित कर दे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या करे हैं, ओम का नियम और प्रतिरोध को करे हैं, ओम का नियम और प्रतिरोध की परिभाषा को करे हैं। तो आज हम विद्युत प्रतिरोध पर आओ जाओ। विद्युत प्रतिरोध, तो देखो विद्युत प्रतिरोध का मतलब, जब आप वायु में चलते हैं, जैसे आप तेज वायु में चले तो आपको जो वायु है वो रोकता है, मतलब हवा जो है आपको रोकता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में धारा बहती है तब उसमें जो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है, जिसको हम आर से लिखते हैं विद्युत प्रतिरोध को, वो हमको रोकता है। कि मतलब आप धारा को सुगमता से नहीं मतलब बहा सकते हैं। मतलब जब धारा बहेगी तो उसमें प्रतिरोध तो उत्पन्न ही होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार हम वायु में चलते हैं, वायु हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार जब चालक में धारा बहती है तो चालक धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो देखो जिस प्रकार हम वायु में चलते हैं तो वायु हमारे मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब जैसे आप तेज वायु में चलेंगे तो आपको वायु रोकेगा, हवा जो है आपको रोकेगी, तो कुछ ना कुछ उसने जोर आपके ऊपर डाला है। तो उसी प्रकार जब किसी चालक में धारा बहेगी तब जो प्रतिरोध होगा वो धारा जो बह रही है उसको थोड़ा सा कम करेगा, तो मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार जब चालक में धारा बहती है, मतलब जब कोई चालक बहेगा उसी में धारा बहेगी, या चालक में तो धारा बह नहीं सकती। तो जब ठीक उसी प्रकार जब चालक में धारा बहती है, तो धारा के मार्ग में भी अवरोध उत्पन्न होता है। धारा के मार्ग में भी अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध उत्पन्न होता है। और कौन अवरोध उत्पन्न करेगा? जो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब रोध करेगा, मतलब धारा जो बहेगी उसको रोकेगा। प्रतिरोध का मतलब यही है। तो धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है या होता है, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से लिखते हैं। इसे कैपिटल आर से लिखते हैं, तो इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। मतलब कि जब हम वायु में चलते हैं तो वायु हमारे मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार जब चालक में धारा बहती है तो चालक में बहने वाली धारा का भी अवरोध उत्पन्न होता है उसके मार्ग में। तो जो प्रक्रिया या जो चीज अवरोध उत्पन्न करता है उसे ही हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हमको आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल भी पीछे न चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी अपनी जारी रखिएगा। तो अभी जो अगली चीज हम पढ़ने वाले हैं
वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये सब पढ़ेंगे। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम दो चीज सीखे, एक ओम का नियम, एक प्रतिरोध। तो आज की प्यारी सी क्लास में इतना ही करते हैं। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़िएगा। बट वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं वो जरूर पढ़ लें। तो चलिए ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं।